Hello everyone, welcome to Theory of Biology, and in this video we will talk about the transforming principle, that is about the Griffith experiment. So transforming principle was an early name of the genetic material, that is DNA. Scientists in about it was a time around the 1920s, they did not know that the DNA carry the genetic information. तो इसी बात को प्रूव करने के लिए हमारे पास इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जिनकी हम बात करते हैं, और ये उनमें से सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जिसको हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट से पहले ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रिफिथ ने ये बात प्रूव नहीं की कि डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन या को कैरी करता है या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट उन्होंने जेनेटिक मटेरियल के नेचर के बारे में कुछ बात बताई। हुआ ये था कि उन्होंने कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये देखा कि कुछ बैक्टीरिया अपने आप को दूसरे फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो समझते हैं इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की स्ट्रेन ली। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो स्ट्रेन उन्होंने ली, एक थी एस टाइप और दूसरी थी आर टाइप। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, और यहाँ पे इसके चारों तरफ एक लेयर है विच इज अ म्यूकस लेयर, विच इज अ म्यूकोपॉलीसेक्राइड लेयर, राइट। ये पॉलीसेक्राइड की एक लेयर है जो कि बैक्टीरिया के चारों तरफ बनी हुई है। हमने इसीलिए इसको एस टाइप या फिर स्मूथ शाइनी कॉलोनीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बोला है, क्योंकि इसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है ये वायरुलेंट हो जाता है। वायरुलेंट का मतलब है कि ये डिजीज कॉज करता है। डिजीज कॉज करने का मतलब है ये निमोनिया कॉज करेगा, राइट। तो अभी तक आपके पास एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है विच मीन्स कि यहाँ पे जो कॉलोनीज है वो स्मूथ है, और ये स्मूथनेस किस वजह से है? ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड की लेयर की वजह से, जो कि इस टाइप ऑफ स्ट्रेन में बैक्टीरिया के चारों तरफ बन गई है। उसके बाद जो सेकेंड स्ट्रेन है जो है आपकी आर स्ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं कि ये रफ कॉलोनीज होती हैं, राइट। ये रफ कॉलोनीज बनाती है। रफ कॉलोनीज का मतलब आप सामने देख सकते हैं, इन दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है। इसके चारों तरफ कोई भी लेयर नहीं है, यानी कि इसकी जो बाहर की आउटर लेयर है वो कैसी है? रफ है। तो ये आपके पास आर स्ट्रेन है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो स्ट्रेन उन्होंने ली और कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। अब उन्हीं एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी कर लेते। देखिए द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज विच इज वेरी ऑब्वियस कि अगर हम इस बैक्टीरियल स्ट्रेन को लेंगे इंजेक्शन में, ये देखिए इंजेक्शन में लिया है, और यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जिस एनिमल को यूज किया है वो है माइस, राइट। तो माइस को के अंदर जब हमने इंजेक्ट किया इस स्ट्रेन को, इस बैक्टीरियल बेसिकली मिक्सचर को, तो यहाँ पे आपके पास इसकी ऑब्वियसली डेथ हो जानी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है, यानी कि माइस जो उल्टा लेटा हुआ है इसका मतलब इट इज दिस माइस इज डेड, राइट। सो यहाँ पे डेड होने का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ दिस म्यूकोपॉलीसेक्राइड लेयर विच इज कॉजिंग वायरुलेंस, विच इज शोइंग द वायरुलेंस प्रॉपर्टी। नाउ द सेकेंड, दिस इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट of the series. Now the second experiment is कि it is R strain of bacteria type, and if we have injected this type of bacteria into the mice, so this mice has survived. The meaning is because there is no mucopolysaccharide layer, तो reason being कि यहाँ पे ये A virulent रहेगा, ये A वायरुलेंट रहेगा। A वायरुलेंट का मतलब है कि ये डिजीज कॉज नहीं करेगा, राइट। ये डिजीज कॉज नहीं करेगा, तो इसीलिए ये सरवाइव कर गए बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द बैक्टीरिया। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया, उसमें देखिए क्या किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया गया है, इसी बैक्टीरिया को लिया गया है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा टेम्परेचर यानी कि हीट को प्रोवाइड करा दिया गया है। तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होना चाहिए? हीट प्रोवाइड करने से इसकी जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड लेयर है वो कैसी हो जानी चाहिए? वो रप्चर हो जानी चाहिए, यानी कि वो इनएक्टिव हो जानी चाहिए, वो खत्म हो जानी चाहिए। तो अब देखते हैं कि अगर आप इस म्यूकोपॉलीसेक्राइड लेयर को अगर आप हटा देंगे, और इस टाइम अगर आपने माइस में इसको इंजेक्ट कराया है, ग्रिफिथ ने इंजेक्ट कराया था, तो उस टाइम पे देखिए अकॉर्डिंग टू इफ वी आर यूजिंग दिस एस स्ट्रेन, तो यहाँ पे माइस की डेथ हो गई थी।
But if we have provided temperature to this same similar strain, so what we have observed? We have observed now this mice has survived. So what is the main reason behind it? The reason is the mucopolysaccharide layer, because it is causing the virulency property, right? It is showing the virulence property. Now this fourth experiment, this is the main, basically the core important point of this topic, because this particular fourth experiment part of the series, it is showing the transforming principle. देखिए मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास ये बैक्टीरिया है और ये कोई दूसरे टाइप की बैक्टीरिया है, तो सम सॉर्ट ऑफ मटीरियल और सब्सटेंसेस इट इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड टू दिस सेल। यानी कि अगर ये ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया है और ये बी टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, अगर इसमें से कुछ भी मटीरियल ट्रांसफर हुआ है, हमें नहीं पता कि ये बैक्टीरिया है, ये डीएनए है कि आरएनए है या प्रोटीन है, कुछ नहीं पता, बट कुछ मटीरियल यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, तो इसी प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब इस स्टेप में आप ट्रांसफॉर्मेशन को देख पाएंगे। देखिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। यहां पे इन्होंने क्या किया है, दो टाइप की स्ट्रेन को साथ में रखा। देखिए एस स्ट्रेन हीट किल्ड, यानी कि एस स्ट्रेन जिसकी म्यूकोपॉलीसेक्राइड लेयर को टेम्परेचर के थ्रू हमने डिग्रेड कर दिया था, उस स्ट्रेन को लिया है। उसके साथ में इन्होंने आर स्ट्रेन को लिया है। आर स्ट्रेन वही है जो कि डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा था, जो कि ए वायरुलेंट था और जिसकी वजह से माइस सर्वाइव कर गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा कि हमारे पास जो ये बैक्टीरिया थी, जो आपके पास स्मूथ कॉलोनी है, देखिए स्मूथ कॉलोनी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसका जो दिस म्यूकोपॉलीसेक्राइड लेयर इज एब्सेंट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, मान लीजिए कि इसके चारों तरफ की जो लेयर थी वो डिग्रेड हो गई है, राइट? और यहाँ पे आपके पास नॉर्मल जो आर स्ट्रेन है वो है, तो ये है आपके पास आर स्ट्रेन, ये है आपके पास एस स्ट्रेन। अब हुआ क्या होगा कि यहाँ पे क्योंकि इस सेल के अंदर, ये जो बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर कुछ मटेरियल है, वी डोंट नो कि वो क्या है, हमें नहीं पता। तो कुछ ऐसा हुआ है कि जब हमने इन दोनों को मिक्स किया और जब हमने माइस में इंजेक्ट कराया इस मिक्सचर को, तो यहाँ पे माइस डेड हो गए। लेकिन माइस डेड नहीं होना चाहिए था, ऐसा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। रीजन क्या है? देखिए अगर आप आर स्ट्रेन को यूज कर रहे हैं तो आर स्ट्रेन तो माइस को सर्वाइव ही करा रहा है। अगर हम इस स्ट्रेन को, हीट किल्ड को भी यूज कर रहे हैं, तब भी सर्वाइव करना चाहिए। तो इस टाइम पे इसकी डेथ क्यों हो गई है, राइट? और इसकी डेथ क्यों हुई है? निमोनिया की वजह से। इसका मतलब इसको निमोनिया हुआ है, लेकिन हुआ कैसे? देखिए हुआ कुछ ऐसे है कि ये जो आपके पास आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इस वाले बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ मटेरियल है जो कि यहां से यहां चला गया होगा, राइट? देखिए हमारे पास ऑब्वियसली हमें ये पता है कि जो आपका एस स्ट्रेन टाइप है बैक्टीरिया का, इसके अंदर कुछ तो ऐसा मटेरियल है जो कि म्यूकोपॉलीसेक्राइड की लेयर बनाता है, राइट? हमारे अंदर हर एक सेल के पास इंफॉर्मेशन होती है कि उस सेल को क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। इसीलिए इस एस स्ट्रेन के पास इंफॉर्मेशन थी कि उसको म्यूकोपॉलीसेक्राइड की लेयर बनानी है। इस वाले सेल के अंदर वो इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये वो लेयर बना ही नहीं रहा म्यूकोपॉलीसेक्राइड की। तो कुछ ऐसा हुआ है कि यहाँ पे इस वाले सेल का कुछ मटेरियल इस वाले सेल के अंदर चला गया है, यानी कि बाद में पता चल गया हमें कि वो मटेरियल डीएनए ही है, राइट? तो यहाँ पे आपके पास इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। दिस मे बी, देखो लिखा हुआ है दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये बाद में हमने कन्वे किया है। तो हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड। बायोकेमिकल नेचर का मतलब है कि उसका नेचर क्या है, कि वो कौन से केमिकल का बना हुआ है। हमें पता है कि हमारा जो डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए हैं। हमें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ भी ऐसा नहीं पता चला कि उसका केमिकल नेचर क्या है, बस हमें उसकी टेंडेंसी का पता चला है कि वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला गया। और यही है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तो आपको बहुत ही ऑब्वियस रीजन से आपको ये दोनों स्टेप तो पता ही चल जाएंगे, क्योंकि एस स्ट्रेन डिजीज कॉज करेगा बिकॉज इट इज शोइंग वायरुलेंस प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये रफ कॉलोनीज बनाएगा विद एब्सेंस ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड लेयर।
the mice will survive, obviously. And this third third step of this experiment, because we have provided temperature to the S strain, so obviously this mucopolysaccharide layer got ruptured or degraded. Because of that, this mice has survived. And this fourth experiment, in which we have used 2 strain and we have mixed all together, S strain, heat killed, and R strain. So this R strain bacteria must have been transformed from this virulent type of bacteria, because some sort of substance or the material is being transferred into this cell, right? So that's how this mice has not survived, it has died. So these are the virulent bacteria. I hope this topic is clear to you. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.